विश्लेषण जी भैया, दिन चल रहा विश्लेषण। हाँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो अभी समाज का चित्र है अभी का, उसमें दीनता, हीनता और क्रूरता यह मैक्सिमम है। अधिकांश जगहों पर यह प्रवृत्ति फैली हुई है। ऐसा आपको भी स्पष्ट होता है क्या? जी भैया। है कि नहीं? ऐसा अपने को भी स्पष्ट होता है। अब इसका आगे विश्लेषण है कि ये सब आसक्तियों के रूप में है। जो प्रश्न था कि जीवन विद्या प्रोग्राम में ये दीनता कैसे दिखती है, पैसा लगाना तो लगाना, दीनता कैसे दिखती है? तो दीनता इस प्रकार से दिखती है कि फिर आसक्तियों से भोगासक्ति, और भोगासक्ति को पूरा करने के लिए फिर योजनाएं, तो उतने समय में फिर हम दीन हो गए। न्यून गंड, अहम गंड और विश्वास। तो उत्पादन के अनुपात में हमारा जीवन शैली निश्चित होने से इस अभावजन्य मानसिकता से मुक्ति का उपाय है। और ऐसा देखा गया है कि जीवन विद्या की रोशनी में अखंड सामाजिकता हमारी मानसिकता में होना, और ऐसी मानसिकता में हम उत्पादन से जुड़ना और उत्पादन की अनुपातीय जीवन शैली विकसित करने से हमारी मानसिकता में धीरता पनपने लगती है। उत्पादन अधिक होने पर भौतिक शक्ति का नियोजन उसे वीरता कहा, और प्रयोजन के अर्थ में उसे समर्पण होना वह उदारता कहा। इस प्रकार से अखंड सामाजिकता में हमारा सामाजिक होने का आधार बन गया। अब यह उत्पादन की बात हुई। अब इसमें 4 चीजें और दिखाई हैं। आलस्य, अब इसमें दीनता कैसे? पैसा तो हमने लगाया, वेरी गुड। अब इसमें दीनता कैसे आया? समझने में आलस करने लगे, क्योंकि पैसा तो लगा दिया, या कुछ है और लगाएंगे, लेकिन समझने में काम नहीं किए, तो वह आलस्य। पता है समझना जरूरी है, परंतु समझने में काम नहीं किए, फिर दूसरा समझने लगेंगे, तो फिर दूसरे समझते मुझको समझ में नहीं आया, यह एक प्रकार की दीनता। यह आलस्य। उपादेयता पता है समझदारी की, परंतु उसे न करना, तो बहुत अच्छा है। भैया फिर से कट गया। तो यहाँ पे आलस्य उत्पादन के लिए नहीं कहा जा रहा था, यहाँ पे समझने में आलस्य की बात भैया कर रहे थे, और संयोग से मेरा प्रश्न जो था वहीं से उन्होंने शुरू किया। भैया दोबारा जुड़े हैं। नमस्कार जी भैया, आलस्य बता रहे थे। आलस्य की बात है ना? स्वीकार होता है ना भैया? समझने में आलस करेंगे तो कैसा स्थिति रहेगा? दूसरा, प्रमाद। अब उपादेयता पता है, परंतु उसके बारे में जानकारी नहीं है, उससे भी दीनता बनी रहती है। तो किसी कार्य की, अभी इन सभी कार्यों में, अभी कार्य मतलब क्या? 5 प्रकार के कार्य।
शिक्षा संस्कार का कार्य, स्वास्थ्य संयम का कार्य, उत्पादन का कार्य, विनिमय का कार्य, न्याय सुरक्षा का कार्य, ये सब 4-5 प्रकार के आयामों में ही अपन लोगों का सारा जीवन विद्या प्रोग्राम के तहत क्रियाकलाप सुस्पष्ट योजना के रूप में बाबा जी ने दिया है। अब चलो, अपने को शब्द पता हो गया, परंतु उसमें जो योग्यताएं हैं शिक्षा संस्कार के लिए, स्वास्थ्य संयम के लिए, उसकी उपादेयता पता है परंतु जानकारी नहीं हुआ, तो वो पड़े रहने वाला काम हो गया। एक छोटा सा उदाहरण स्वास्थ्य संयम का देता हूं। ब्लड प्रेशर नापना अपने को आना चाहिए कि नहीं? परिवार में इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दीजिए, वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो बैरोमीटर में नापते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा प्रयास करते हैं। नाड़ी देखना, ये बनना चाहिए कि नहीं? जी भैया। स्वास्थ्य की बात है। काढ़ा बना पाना, घरेलू उपचार में जो योग्यताएं हैं वो कंपलसरी आएगा कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं अपन लोगों को? जी भैया। तो यदि ये सब में भी अगर हम उस तरह से पराधीन हो गया तो यह दीनता है। तो हमें इसमें भैया आवाज कट गई है, नहीं आ रही है। ये आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी दोबारा ज्वाइन की। थैंक यू। अब आए, आवाज आया? जी 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 भैया। हाँ, ओके। आज ये भी कुछ कर ही रहे हैं तो ठीक है ना? तो इस तरह से एक आयाम को छोटा सा देख पाते हैं। घरेलू चिकित्सा में घरेलू चिकित्सा में पारंगत न रहना, है ना? और असेसमेंट न कर पाना, भाई क्या हो गया है, पैनिक में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? पैनिक में आ जाएगा। अभी जैसे खेलते खेलते मान लो बच्चों को कुछ लग जाता है, खून दिखा, कई लोगों को चक्कर आ जाता है, खेलते खेलते लग जाता है। इस प्रकार से अभी ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें काफी कुछ इसमें अपना ध्यान गया होगा। तो विश्वास को पहचान पाना, योग्यताओं को पहचान पाना, इससे अपन उबर सकते। अज्ञान, अप्राप्ति, और दो चीजें हैं, प्राकृतिक प्रकोप और सामाजिक असहयोग। तो इसके मूल में अब धीरे 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 ये समाज में व्याप्त है दीनता, इसलिए सामाजिक असहयोग इसमें बना रहा। एक भय की प्रवृत्ति, भय से संग्रह बना रहा, और फलस्वरूप समाज में हायर लेवल पर अभाव की स्थिति है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, पैसे की कमी नहीं है समाज में,
अनाज की भी कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, कितनी जगह तो वेस्टेज है। इतना एक तरफ देखते और फिर भी गरीबी और अमीरी में दूरियां क्यों नहीं मिटी भाई? तब हमें यहां ध्यान आता है कि हमने तमाम प्रकार के सोशलिज्म ट्राई किए, मार्क्सिज्म ट्राई किए, ये भी पता लग गया कि कोई ना कोई उसमें ये सब करता है, तो ऐसे क्रूरता की प्रवृत्तियों को टैकल करने के लिए अपने अनेकों को कानून बताए, कानून किए, पर आज हम देखते हैं कि भैया फिर से कट गया। तो वो जहां तक इशारा कर रहे थे, अमीरी और गरीबी के गैप को दूर करने के लिए अभी तक के प्रयास में बहुत सारी विचारधाराओं का क्या रोल रहा है उसके बारे में है ना? जी भैया। तो इस प्रकार से अपन देखते कि कानून भी तैयार किए, प्रावधान बनाए, जबरदस्त उसमें भय भी दिखाया, इंसेंटिव भी दिए प्रलोभन के रूप में, तो पैसा तो इकट्ठा हो रहा है, परंतु वो जो गरीबी वाला एक तो स्थूल चित्र और फिर उस गरीबी में जो मानसिकता वाला प्रवृत्ति है, होते हुए भी गरीब, होते हुए भी एक और जीरो, इस प्रकार से जिसे बाबा जी ने हविस नाम दिया है, हविस, बहुभोग और अतिभोग, ये जो प्रवृत्तियां हैं, तो ये ट्रेस हुआ, यही हमारे सामने आ रहा है कि ये प्रवृत्तियां हैं, यह एक मानसिकता है और यह मानसिकताओं में काम करने की बात कहे, इसी के लिए कार्यक्रम है। दिल में जगह हो, अपन परिवार में बात करते हैं तो 2-4 कमरे का मकान भी पूज जाता है, दिल में जगह ना हो, महल भी कम पड़ता है। ये तो अपन परिवार के रोज के उदाहरण है। मानसिक दूरियां इतनी हो गई हैं और उसको अपन ये फिजिकल उसमें देखने का प्रयास करते हैं। ये बात हुई। इस प्रकार से सूक्ष्मता से अब अपन इन मानसिकताओं पर काम करने की हमारी तैयारी हो। दीनता, हीनता, और उसमें दिखाया अभावजन्य है, अभाव को दूर करना, यानी आलस्य को, प्रमाद को, अज्ञान, अप्राप्ति। आज तो प्राकृतिक प्रकोप को अपन पहचान पा रहे। असामाजिक सहयोग की भी चर्चा हुआ। तो समाज में धन की कमी नहीं है, परंतु ये जो देने का और लेने का, तो देने वाला का एक मनस्थिति है, लेने वाले की एक मनस्थिति है, ऐसे दो मनस्थितियों में संघर्ष तो बना ही रहा। तो इस प्रकार से गरीबी और अमीरी में असंतुलन, तो इस प्रकार से दीनता, हीनता, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उससे विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। और क्रूरता, तो अमानवीय प्रवृत्तियों को पहचान पाना। अमानवीय प्रवृत्तियां स्वभाव, विषय और दृष्टि के एनालिसिस अपने साथ हो रही है।
फिर करके हाँ हाँ वेट कर लेते हैं। हाँ, आ गए। भैया अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए हम लोग कट गए थे। योगेश भैया आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट ही है भैया, बस वॉइस नहीं आ रही। नहीं मुझे तो एक बार मैं कॉल कर लूं। हाँ, आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, अब आ रही क्या भैया आवाज? जी भैया अभी ठीक है। हाँ, यहाँ दिख भी रहा है। यस यस। प्रवृत्तियों के बारे में बोल रहे थे। हाँ भैया, तो ये प्रवृत्तियां कैसे आती हैं? तो फिर दृष्टि में प्रिय, प्रिय प्रिय, हिताहित, इंद्रिय सुखापेक्षा, ये दृष्टि से ये प्रवृत्ति, भोग से, शरीर से भोग करना ये प्रवृत्ति, और श्रम से अधिक द्रव्य ये प्रवृत्ति। इस प्रकार से प्रिय हित लाभ प्रवृत्ति, इन प्रवृत्तियों से ये दृष्टि हुआ। इस दृष्टि से विषय, आहार निद्रा भय मैथुन अमानवीय विषय, यह विषय मानसिकता में चलना, और इसी को आशा बंधन भी कहा है। बारंबार इंद्रियों से सुख लेने की प्रवृत्ति। तो ये जो सूक्ष्मताएं जो हमारी जीवन शैलियों से अब प्रकट हो रही हैं, उसके मूल में अमानवीय प्रवृत्तियां होने का हमारा ध्यान गया। अब इसमें मानवीय प्रवृत्तियां कौन सी हैं और अतिमानवीय प्रवृत्तियां होने कौन सी है? तो अखंड सामाजिकता, और ऐसी अखंड सामाजिकता से आवश्यकता, और ऐसी आवश्यकता का प्रयोजन, जिसको अर्थोपार्जन के रूप में कहा, इसके मूल में मानवीय और अतिमानवीय प्रवृत्तियों का अध्ययन, अभ्यास और स्वयं का प्रवृत्ति परिमार्जन, यह एक अब हमको रास्ता दिखता है जो स्वयं से ही होता है। तब मानवीय स्वभाव धीरता, अब धीरता को हम देखते हैं तुलनात्मक कि न्याय के प्रति निष्ठा। तो न्याय के प्रति निष्ठा यानी न्याय, संबंधों में न्याय होता है। संबंधों में जो मूल्य है वह मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति है ना। तो संबंधों में न्याय होना, यह हमें स्पष्ट होना, यह हमारी धीरता है। अब देखिए धीरता कैसे टूटता है कि जैसे दीनता, अभी परिवार में ये जो बात आ रही थी कि डिमांड्स होती है, ये जो सारा प्रभाव है बाहरी, उससे हमारे बच्चे डिमांड करते हैं, और इस डिमांड से माता पिताओं को यह दीनता वाला भाव रहता है कि सही है, अपने पास ये इतना नहीं है। तत्काल उत्तर जाता है उनको कि पैसे नहीं है बेटा जी अपने पास। तो पता लग गया उसको कि ये कमी है। तो जिस क्षण उसको पता लग गया पैसे की कमी है, टारगेट बन गया पैसा कमाना है। द मोमेंट ये मुझे छू गया कि किसी चीज की कमी है, धीरता यानी संबंध में जो मूल्य है, देखिए इस मूल्य में कैसे क्षति होता है, कैसे मूल्य परिवर्तित होता है। फिर से कट गया भैया। क्या जबरदस्त बात आई है। हाँ हेलो हेलो। हाँ प्रमोद भाई आप कुछ बोलिए। हाँ भैया,
अब आप पूछिएगा, मतलब हम पूछेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा शायद कि दिक्कत मान लिया बच्चा कुछ मांगेगा तो जी। हम दे नहीं पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैसा नहीं है तो, और उसको क्या बोलेंगे मतलब। आप क्यों नहीं पूछ सकते? हाँ, क्योंकि हमारा भी बच्चा नहीं ना है, तो आप ही लोग पूछ सकते हैं। अच्छा सवाल आ गया, मतलब आपका बच्चा है, आपके अगल बगल भी बच्चे होंगे प्रमोद भाई। वो तो है ही, मतलब फिर भी बहुत गंभीर समस्या है, मतलब कि ज्यादातर यही बोलते कि भाई पैसा नहीं है। तो आप कैसे डील करते हैं इसको, मतलब मैं आप लोग, मतलब मैं प्रयास ही करता हूँ, उसको हानि लाभ बताता हूँ, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि नहीं, फिर बताता हूँ कि इसका जो चीज की डिमांड आप कर रहे हैं वो उसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है। ऐसे अब बच्चे जब तर्क समझने लगे हैं और बातों को देख पा रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा आसान होता है। ये मीडिया या देखा देखी जो है वो हमारे जीने का रास्ता नहीं हो सकता। ध्यान ले जाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बहुत गहरा प्रभाव बाहर से ही आ रहा है, इसी जद्दोजहद में है। अब मैं खुद यदि ये तरीका जो भैया बताएंगे प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान ले जाने वाला, तो मुझे लगता है कि अपनी तरफ से सफल हो पाऊंगा। ठीक है प्रमोद भाई, बाकी प्रश्न आप ही रखिएगा। हमको रखने में नहीं ठीक है कि नहीं। प्रमोद भाई, नहीं मानने पर जो है ना देना पड़ता है, यही जान और लीजिए। ये देखिए कृष्ण भैया एक हाथ थप्पड़ भी लगाते हैं। नहीं, और एक ये आध भी तक और ये करना पड़ता है। भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो बच्चा एग्री कर रहा है तो ऊपर से कर रहा है या अंतर्मन से कर रहा है, क्योंकि जी बाद में रेबेलियन बनने का ज्यादातर चांस मैंने बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो जी ड्यूल पर्सनालिटी बच्चे रखते हैं और जी अपने जी बच्चे को अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट के कारण से वो बता नहीं पाते और बाद में जैसे उनको मौका मिलता है वो जी जो है रिवोल्ट करते हैं। जी उससे भी हम सबको सतर्क रहना चाहिए। जी भाई। तो इसी कृष्ण बात भैया, पे मेरा कल रात में हाँ ध्यान हाँ, गया सुन था। भाई। एक मिनट, अन्य बहन कुछ बोल रही है उसके बाद। इसी बात पे मेरा कल रात में ध्यान गया था कि इंट्रोडक्शन तो हम ही कराते हैं ना। हाँ, ये परिचय हम कराते हैं, केवल हम नहीं है लेते हैं। अन्य बहन, बाकी वातावरण जो है उनके दोस्त हैं, स्कूल है, टीवी है और सबसे पहला जो समाज में इंट्रोडक्शन भैया, हम्म, सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो हमारी ओर से ही रहता है। कहाँ हाँ से पहला जाने लोगों की वो और क्या क्योंकि मुझे स्पष्टता नहीं है तो हम उस बाढ़ को जो है पहले जुगाड़ नहीं कर पाते उसका। ये बात सही है। उसमें संदीप भाई, जी जैसे कि अभी मैं मतलब कि मांस मछली नहीं खाता हूँ, शाकाहारी हूँ। जी हमारे बच्चे खाते हैं, जब मैं मना कर रहा हूँ तो वो कहता है कि आपने ही तो आदत लगाया है। हाँ तो हाँ, तो उस पर जो है ना, जब तक बच्चों को सही की पहचान ना हो जाए, हाँ, जी तो बिल्कुल वो मानेगा नहीं। वो स्वयं देख लेगा कि नहीं, ये हमारे अनुकूलता नहीं है हमारे लिए इसकी, तो वो जी छोड़ देगा। अपने मन से जब स्थिति आ जाती है ना, वो निर्णय लेने लगते हैं। जी। तो वही है जो राय सर ने कहा, भी राकेश राय सर आगरा से हैं कृष्ण भैया। तो आपने सही जवाब कहा कि जब तक प्रवृत्तियों पर काम नहीं होगा, केवल बाहरी दबाव से, प्रभाव से या गार्जियन अपना जो है डोमिनेशन दिखा करके किसी की प्रवृत्तियों का परिमार्जन नहीं कर सकते। जब अच्छा बच्चे जब 12 साल से बड़े हो गए हैं तब तो उन्होंने अपनी एक मानसिकता बना ली है, अब केवल और केवल प्रस्ताव भी काम करेगा। बिल्कुल भैया सही। आ चुके हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है, भैया का इंतजार। तो दो सवाल आए हैं, एक तो भैया फिर से छोड़ गए, एक तो प्रमोद भाई का कि अभी के संदर्भ में बच्चों को कैसे डील करेंगे, और दूसरा राय सर ने कहा कि जो है रिबेलियन बनने का चांस हो जाएगा यदि हमने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको टेम्पररीली शांत किया तो। बनता ही है। संदीप भाई, जी काका जी बोलिए। प्रमोद भाई के कितने बच्चे हैं ये तो बोला ही नहीं अभी तक। हाँ, प्रमोद भाई के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। पहली बार अच्छी बात बोले आप। ये actually होता क्या है, हम जब बाजार से वापस आएंगे ना तो जी वो लोग बोले आप तो फुटबॉल बोले थे लाए नहीं,
तो हाँ। हम बोले देखो आज बाजार हम गए ही नहीं थे मतलब। फिर अगला दिन बोलेगा फिर बाजार नहीं गए थे, बोलेगा डेली डेली बाजार जाते हैं, बोलते बाजार नहीं गए थे। तो कैसे और बाजार हमारे यहाँ से दूर है ना काफी, मतलब 7-8 किलोमीटर के दूर है। और उससे पहले आपको बैडमिंटन मिलेगा ना, कॉर्क मिलेगा ना, कुछ मिलेगा, कुछ मिलने वाला है नहीं, मतलब बाजार जाने के बाद ही मिलेगा। तो और उस तरह से शायद हक से नहीं बोलता होगा शायद, इसलिए वैसे तो बच्चे बहुत ज्यादा वो तो हक से अबे ही बोल रहा है, हाँ वो तो हक से ही बोल रहा है। हाँ, क्योंकि जब निकलते हैं तो बोलता है ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जितने बच्चे हैं वो मिलते हैं तो बोलेंगे ही हमको ये ला देना ये ला देना। तो संदीप भैया सही में बोले कि गिनती नहीं हो पा रही है कि कितने बच्चे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं कि कितना बच्चा है, दोनों ही बातें हो रही है। प्रणाम सभी को। हाँ अशरफ भाई, अरे वाह, बोलो बोलो अशरफ। ये अभी भैया जो बता रहे थे कि अमानवीय प्रवृत्ति में जो आशा बंधन है, जी यानी कि जो हम संवेदनाओं से बार बार सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं, जिसको साधन भैया बता रहे थे कि आस्वादन के प्रति तीव्र इच्छा। जी तो ऐसे ही विचार बंधन और इच्छा बंधन को कैसे पहचानेंगे, ये एक प्रश्न है। फोन पर हैं, आप उनकी आवाज सुन सकेंगे। जी, अच्छा फोन पर है भैया, ठीक है थोड़ा करीब ले आइए। आवाज जी भैया, आवाज आ रही है भैया? जी भैया आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, कंफर्टेबल है ना सभी? जी भैया, भैया इस बीच में 2-3 प्रश्न आ गए हैं। तो उसी प्रश्नों को ही कर लेते हैं भैया। जी बताइए भैया, प्रमोद भाई का प्रश्न था कि बच्चों को आज के समय में कैसे संदर्भ में कैसे डील कर पाते हैं जब वो इतने सारे वातावरण से प्रभावित होकर आपसे गार्जियन से डिमांड करते हैं। दूसरा प्रश्न राय सर का था आगरा से, वो कह रहे हैं कि अभी जो हम प्रभाव दिखाते हैं बच्चों पर, तो वो कई बार वो ड्यूअल पर्सनालिटी में होते हैं। गार्जियन के सामने तो वो बहुत आदर्शवादी दिखते हैं और जैसे ही अवसर प्राप्त होता है वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। सही बात है। तो ये कैसे यहाँ पर फिर से वही मोटा प्रश्न है कि कैसे डील किया जाए। भैया तो दोनों प्रश्नों की सिमिलैरिटी है भैया। जो मेरा ध्यान गया और मैं थोड़ा काम भी कर रहा हूँ इस पर, बच्चों का जो ध्यान आकर्षण है ना भैया, उसके लिए परिवार में एक्टिविटीज की काफी कमी है। देखिए बच्चे अभी स्कूल तो जाएंगे, तो क्या भैया आवाज चली गई, आवाज कट रही है भैया। हेलो, आपकी तो आवाज आ रही है भैया? हाँ जी भैया अभी ठीक है, एक लाइन छूट गई, क्या आपने कहा? हाँ, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे स्कूली शिक्षा तो है, स्कूली शिक्षा के साथ में परिवार में बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए एक्टिविटीज हमारे पास नहीं है। उनको भरने के लिए जो समय देने वाली योग्यताएं हैं, ये अभी हमारे परिवार में की कमी है इन मुद्दों में। और इसीलिए जब ऊर्जा तो है ही उनके पास, कल्पनाशीलता भी है, तो जो वो चित्र देखते हैं उन चित्रों को सच्चाई मानकर उसके डिमांड्स करते हैं। तब ध्यान में आता है शिक्षा संस्कार योजना क्या चीज है। तो बच्चों के साथ समय लगाना और वह समय में सार्थकता भरने के लिए 50 प्रकार की एक्टिविटीज हमको पता होना, उसकी जानकार होना, यह अभाव इस तरह से निकाला जा सकता है। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी की बात भी यही है जी।
हमें हमें कुछ इस एरिया में आता पता नहीं है, तो हम कुछ वस्तुओं से भरने का प्रयास करते हैं। जी आखिर बच्चा भी मान लिया कि ये बच्चों की प्रवृत्ति, जीवन, ये सब आगे समझेंगे, परंतु ये ड्यूअलिटी उन्हें पकड़ा है कहीं से। आज हम थोड़ा एनालिसिस करके ड्यूअलिटी पकड़ रहे हैं। हम भी ये जो ड्यूअलिटी है, दीनता हीनता की, ड्यूअलिटी का स्रोत भी हमसे ही उनमें आया है। तब हमारे में ये ड्यूअलिटी निकल पाना और उसके लिए हम भी काम करना, अभी तो दोनों को साथ काम करने की आवश्यकता है। इस तरह से शिक्षा संस्कार जो योजना है, उस योजना में जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को विकसित करने के लिए हमें, मुझे लगता है कि ये उसमें बाधा, और उसी में धीरता, उसी में वीरता, क्योंकि मूल्यों पर ध्यान आना यह आवश्यक है। और ऐसा ध्यानाकर्षण के लिए भरपूर समय देने की आवश्यकता और प्रौढ़ों की एक मानव श्रृंखला आवश्यक है। तो इसलिए बच्चा तैयार करना, अब अपन सोच सकते हैं कि एक बच्चा तैयार करने के लिए कितने प्रौढ़ों की श्रृंखला रूपी वातावरण की, और उस वातावरण में ऐसे योग्य पर्सनैलिटी तैयार होने की आवश्यकता है। तो इस जगह पर यदि हम इन प्रवृत्तियों के साथ और कुछ योग्यताओं के अर्जन के साथ यदि हम काम करते हैं, तो हम बच्चों को, प्रमोद भैया का भी जो प्रश्न है उसको भी हम बच्चों को उत्तर कर पाएंगे, और जो भैया पूछ रहे हैं आगरा से, उनका भी उत्तर हो सकता है। एक प्रश्न अशरफ भाई का भी है भैया। अशरफ भाई प्रश्न रखें। अशरफ भाई, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, आप ही रख दीजिए संदीप भैया। नहीं ठीक, भैया जी प्रणाम, वो थोड़ा बैक हो गया था। भैया जी प्रणाम। हाँ, ये पूछ रहा था कि अभी जो आपने बताया आशा बंधन, तो उसमें है कि संवेदनाओं से बार बार सुखी होने का जो प्रयास है, यानी कि आस्वादन के प्रति तीव्र इच्छा, ऐसे ही विचार बंधन और इच्छा बंधन, ये मूलतः 3 बंधन सूचना है। थोड़ा इसको बता दीजिए। हाँ, तो इंद्रियों से सुखी होने का प्रयास, ये आशा बंधन हुआ। ये कनेक्ट कर पाते? अशरफ, हाँ, ये आशा बंधन कैसे हुआ? नहीं भैया, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये आशा बंधन इसलिए हुआ, इस तरह से हुआ कि जैसे परिवार में हम भोजन करते हैं, तो हमारे रुचि के मुताबिक रोज भोजन की थाली होना, तो भोजन की थाली देखते ही उसमें आशा बंधन लगने लगता है कि हमारे रुचि का उसमें पदार्थ होना, और यदि ये पदार्थ यही होना, इस प्रकार से रोज हमारा यही उसमें ध्यान चला होना कि ये है कि नहीं आज खाने, इसकी सुखी होने का प्रयास। ये समझ में आता है? जी भैया जी। ये आशा बंधन है। और ये बंधन इतना हो जाता है कि अपन कहीं भी जाए, ये आशा बंधन साथ रहता है।
ये स्पष्ट हो पाता है कि बेटा? जी भैया जी। अब इसको इसकी फुलफिलमेंट नहीं होता, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अब आते हैं विचार बंद। तो आदमी में एक विश्लेषण प्रक्रिया भी है, तो वो सोचता है, कुछ सोचता है तो कुछ विश्लेषण कर पाता है, तो अपने ही विश्लेषणों में खो जाता है। ये विचार बंधन है। जैसे पता लग गया कि धन और पद इसका विश्लेषण हो गया किसी व्यक्ति को, तो फिर वो धन और पद का विश्लेषण आ गया, तो बस यही है उपलब्धि। तो ऐसे धन और पद के लिए प्रयास करना, ये विचार बंधन हो गया। इस प्रकार तो सामान्य रूप में अपने को एक सोच विचार आगे आता हुआ दिखता है कि भाई फ्रीडम कैसे मिलेगी एक आदमी को। तो बिल्कुल एक विश्लेषण आ रहा है कि पैसा रख आपके हाथ में है तो आपको फ्रीडम मिलेगा। ये विश्लेषण हो गया। इसी विचार के में गिरफ्त रहना, ये विचार बंधन हुआ। भाई कोई पोजीशन ले लो, कोई पद आपको मिल जाए तो आपका कुछ को होगा, तो उस तरह से वो पद के उसमें गिरफ्त हो गया। तो धन और पद का विश्लेषण आज समाज में व्याप्त है, और ये ऐसा मान काम करना ये हो गया विचार। ये कुछ समझ में आता है क्या? जी भैया जी। अब तीसरा है कि इच्छा बंधन, यानी कुछ योजना बनता है उनके पास, तो अपना ही योजना को सर्वश्रेष्ठ ऐसे करना, तो ये योजनाओं में ही हो रहता है, तो उसको हो गया इच्छा बंधन। तो इस तरह से आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, ये बंधन है। बंधन का आशय उसके बियॉन्ड भी रियलिटी है, इसको न सोच पाना, इसलिए बंधन हुआ। अब सामान्य रूप में जो भी इच्छाएं हैं वह अपने को शरीर मानकर होता है, विचार भी शरीर मानकर होता है, और आशा भी शरीर मानकर होता है। बस उसमें भी शरीर की जो प्रवृत्तियां है वो प्रवृत्ति का अंतर है। आशा की प्रवृत्ति, विचार बंधन में अपने कुछ वही जो अभी रूप बल बुद्धि ऐसा कुछ करके धन पद इसका है, और इच्छा बंधन में जो दूसरों को प्रभावित करने वाला जो अपना एक वो है, एक सम्मोहनात्मक अपना कार्यक्रम है, उससे अपनी इच्छा बंधन है। इच्छा बंधन वाला व्यक्ति सामान्यतया जल्दी में रहता है, क्योंकि उसको पता है भाई मैं मर जाऊंगा कैसे होगा ये इच्छा पूरी। तो इस तरह से इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन, ऐसा एक बंधन को अपन भैया 6:30 बज गए हैं और आवाज भी आपकी वेरी कर रही है, हवा और इस तरह से नॉइजी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बढ़िया हो गया भैया जी। नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया नमस्कार।